मेरी किताबें पहुंचा दें, और तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि मेरे पॉलिटिकल लोगों से बात करा दें। ये सारा कुछ अंडर कंट्रोल है उस कर्नल साहब के। और आज इमरान खान ने फिर कहा है, पिछली दफ़ा हमने सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर के नीचे इमरान खान की सारी पिटिशंस का जिम्मेदारी दी है सलमान अकरम को इमरान खान की पर्सनल पिटिशंस के लिए, और इमरान खान के जो केसेस हैं वो सलमान सफदर कर रहे हैं। उसके लिए आज 2 लॉयर्स, एक ज़हीर अब्बास हैं, उनको आज रुजू किया था। उन्होंने आज मिलना था इमरान खान से उनकी पर्सनल पिटिशंस के लिए, लेकिन आज जो उनके असली वकील हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। आज आप ये समझ लें कि ये वकीलों का दिन है, और जो उनके मेन वकील हैं जिन्होंने इमरान की पिटिशन इमरान खान की करनी है, उनको आज अंदर नहीं जाने दिया गया। आपको इससे क्या समझ आ रही है कि इमरान खान का राब्ता लोगों के साथ ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान का एक तो केसेस ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पे आपको पता है यहाँ हियरिंग्स हो रही थी, वो ख़त्म हो गई हैं। दूसरा, जो हाई कोर्ट में इमरान खान की जो अलकादिर की पिटिशन सुननी थी, वो भी जो जब से डोगर को लेकर आए हैं, आपने ये जो जज लेकर आए हैं हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको जिस दिन से ये लेकर आए हैं वो लेकर ही इसलिए आए थे, आपको पता है कि दिसंबर से ये पहले उन्होंने डिले किया सेंटेंसिंग। जब सेंटेंसिंग हो गई इन्होंने डिले किया, जब जज अपनी जगह पे आ गया फिर इन्होंने इमरान खान का जब केस लेकर गए हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने अभी तक लगाया नहीं है। और ये जब जज डोगर है, जब लगाएगा भी तो पता नहीं कब तक इसको चलाएगा, हालांकि ये 1 हफ्ते का केस नहीं है। बताने की हम आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कन्विक्शन में जब तक इमरान खान इस कन्विक्शन से उनको डिसमिसल नहीं मिलता, इस कन्विक्शन ये ख़त्म नहीं होती, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। यही तलवार है जो इमरान खान के ऊपर डाली गई है कि ये जो केस है 14 साल की सज़ा इमरान खान को और 7 साल की सज़ा बुशरा को, इसका मकसद सिर्फ ये है कि ना ये केस हम सुनेंगे, ना इस पे आपको इंसाफ मिलेगा। अब आप ये देख लें कि इमरान खान जेल में नाजायज़ केस के लिए बैठे हैं, और जिनके ऊपर असली करप्शन के केसेस थे वो इस मुल्क के ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान ने ये आज वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा यहाँ पे आपकी सरमायाकारी नहीं आएगी। और रूल ऑफ लॉ, आप इमरान खान एक मिसाल है आपके साथ कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ जब आपने उनको नाजायज़ कैद करना हो तो इतना मुश्किल काम नहीं है, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो इतना ही आसान है। दूसरा, इमरान खान ने अमन की बात की। आप अगर स्टेटिस्टिक्स देख लें, जब इमरान खान की हुकूमत थी, ख़ास तौर पर 2021 में सबसे ज़्यादा अमन था, जिसको आप कहते हैं दहशतगर्दी अब हो रही है, सबसे ज़्यादा अमन था। आप सारी स्टेटिस्टिक्स देख लें कि सबसे ज़्यादा अमन इमरान खान लेकर आए थे। और आज हालात देख लें, आज हमें समझ आती है कि इमरान खान को हटाया क्यों गया। आज जब हम दहशतगर्दी देख रहे हैं तो अब आप बताएं, इमरान खान की हमें अशद ज़रूरत है पाकिस्तान में, ताकि वो बाहर आएँ और हमें वापस वही अमन दें जो इन्होंने 18 से लेकर 2021 तक, 2018 से शुरू किया और 2021 में उसको कामयाबी से सबसे कम पे ले आए थे दहशतगर्दी, और अमन शुरू हो चुका था। और आज ये जो हुकूमत बैठी है, जिनका इमरान खान जैसे कहते हैं जिनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, आज पाकिस्तान में आप सबको पता है, और कई चीज़ें हमारे तक पहुंच भी नहीं रही, बताई नहीं जा रही कि अमन का क्या हाल है। इस वक्त दहशतगर्दी, बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और अमन, हमें पाकिस्तान को इस वक्त अमन की ज़रूरत है।
اس لیے عمران خان کہتے ہیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو سرمایہ کاری لانے کے لیے. ایک آپ کو امن کی ضرورت ہے، پیس کی چاہیے، اسٹیبلٹی چاہیے، اور دوسری رول آف لا چاہیے. اور دونوں اس وقت دنیا کی انڈیکس دیکھ لیں کہ آپ کو اس وقت دنیا کے کم ترین ملک ہیں جو جس کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں پاکستان سب سے عروج پہ ہے، اور جو لیک آف جسٹس ہے وہ آپ کا سب سے رول آف لا کی انڈیکس میں ہم سب سے کم ہیں. یہ آپ کو آج بتانا تھا. ہماری اب کوشش یہ ہوگی، عمران خان کو یہ بھی پتا چلا ہے آج کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کیونکہ ان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے اور ان کو آئسولیشن میں کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو بتایا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز اڈیالہ آنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ان کو بتایا کہ اگر ایم این ایز اور ایم پی ایز آ کے یہاں پہ پرامن پیسفل، ہم اس کا احتجاج کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، یہاں بڑا خطرناک لفظ ہے، احتجاج نہیں، لیکن آ کر ہمیں یہاں آئیں گے اڈیالہ تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. ہم نے آج کہا ہے کہ عمران خان کو ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے جب ایم این ایز اور ایم پی ایز مل کر اڈیالہ کے باہر آئیں گے. آج عمران خان کو ہم نے یہ انفارم کر دیا ہے.